आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे, जिसके अंदर हम यानी जो कंप्लीट प्रत्यावर्ती धारा है, जितने भी अमीटर वोल्ट मीटर में जो रीडिंग लिखी हुई आती है, तो वो वैल्यू कौन सी होती है बेटा? आरएमएस वैल्यू होती है, यानी रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो वो कितनी होती है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा की जो आरएमएस वैल्यू होती है, रूट स्क्वायर मीन वैल्यू होती है, वो कितनी होती है वो हम पता करके देखते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पता किया था माध्य वैल्यू, जो कि हमने पूर्ण चक्कर के लिए और एक अर्ध चक्कर के लिए पता की थी। ये जो वैल्यू पता करेंगे हम पूरे चक्कर के लिए पता करेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, यानी एक चक्कर पूरा करने में, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में कितनी आरएमएस वैल्यू लगती है, मतलब उसकी कितनी आरएमएस वैल्यू होती है। तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तात्क्षणिक धारा की बात करते हैं। तो आई बराबर कितनी होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यह हमने पढ़ रखी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या पता करना है? वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, जो आपने वर्ग माध्य निकाला था उसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। ठीक है जी, 1/t मल्टीप्लाई 0 से t लिमिट ले लीजिए आप। ठीक है, और आई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt लिख दीजिए। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर करके और इस मतलब इसका बार लगा के, यानी इसका माध्य निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास आई बार का स्क्वायर इक्वल 1/t, तो ऐसे कैसे ऐसे टी आ जाएगा। आई नॉट जो है उसका स्क्वायर ऐसे कैसे, 0 से कहाँ तक बेटा? t तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यानी आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपको पता होगी साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई कितना? 2। ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? आप इसकी जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी बेटा वैल्यू आई स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी, 0 से t तक 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 dt। अब बेटा 1/t, यानी ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी बेटा? बाहर आ जाएगी। तो आपके पास आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2t, 0 से t तक 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। अब इसका क्या कर देंगे आप? समाकलन कर देंगे। तो देखो बेटा इसका समाकलन क्या होगा? आई बार का स्क्वायर इक्वल आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग अलग लिखेंगे तो 0 से t तक और अंदर आ जाएगा dt माइनस 0 से t तक और cos 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, तो आई बार का स्क्वायर इक्वल आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, और इसका जब आप समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? स्मॉल t, 0 से t लिमिट रख देंगे, cos 2 ओमेगा टी का क्या करेंगे आप? साइन 2 ओमेगा टी, यानी cos की जब आप समाकलन करेंगे, cos का जब समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। अब 2 ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब अंदर मतलब नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा, 0 से कहाँ तक बेटा? t तक लिमिट। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। यहाँ लिमिट रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ओनली आपके पास t माइनस, यहाँ पे 1/2 ओमेगा तो बाहर आ जाएगा। अब साइन 2 तो ऐसे कैसे, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π/t मल्टीप्लाई, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, 2π/t मल्टीप्लाई 0। ये वैल्यू तो हो गई बेटा ऑलरेडी 0, ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बच रही है वैल्यू वो लिख लीजिए आप। तो क्या आ जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t और अंदर बचा t, ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 4π हो जाएगा, साइन 4π। ठीक है, माइनस साइन ये कितना हो जाएगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। और 4π की वैल्यू, जब 0 की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 0 हो रही है। जैसे क्या हम बात करेंगे, जैसे ये हम बात करते हैं यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब ये गया 90 पे 1 हो जाती है, फिर कितनी हो जाती है? 0, फिर कितनी हो जाएगी? -1, फिर यहाँ पे आते ही कितनी, यानी 360, फिर घूम जाएगा, कितने पाई तक चलेगा? 4π तक चलेगा, यानी 4π मतलब यहाँ पे आते ही कितना हो जाएगा? पाई, यहाँ पे आते ही कितना हो जाएगा? 2π, फिर एक
एक राउंड और लगाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी बेटा 0। तो आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू आई बार का स्क्वायर इक्वल आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t और ये बच जाएगा t माइनस कितना बेटा 0। आपके पास आ जाएगी वैल्यू आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई टी। एक t से t कट जाएगा, आई बार का स्क्वायर इक्वल आपके पास आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आ गई आपके पास कौन सी वैल्यू। अभी तक तो इसका वर्ग किया है, अब क्या करेंगे इसका हम निकालेंगे रूट। ठीक है, तो रूट कैसे निकालेंगे देखो बेटा, यहाँ पे रूट हम फाइंड आउट करेंगे आई और इसका माध्य निकाला, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर लगा देंगे रूट इक्वल, फिर के इसको लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल, जब इसका रूट हटाएंगे मतलब इसका स्क्वायर से रूट हटेगा तो आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, जो कि वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आई आर एम एस इक्वल्स टू कितना आ गया आई नॉट डिवाइड बाई 2, यानी आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप आगे, यानी ये जो वैल्यू होती है आपके पास ये किसकी है बेटा आई आर एम एस की है। अब इसको और सोल्व करेंगे आगे तो क्या वैल्यू देगा ये आपको, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे वैल्यू आएगी बेटा आई आर एम एस इक्वल आई नॉट तो ऐसे कैसे 1/√2, ये ऐसे कैसे। ठीक है, अब 1/√2 को क्या लिखेंगे आप 0.707। ठीक है, यानी आई आर एम एस जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.707 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आई नॉट मल्टीप्लाई 70% ऑफ अधिक, यानी 70% आप ले लेंगे किसकी धारा की, यानी प्रत्यावर्ती धारा की कितनी परसेंट होती है 70% होती है। क्लियर, ठीक है, आई नॉट का 70%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई आर एम एस, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी, अगर इसी प्रकार आप बात करें धारा की, ठीक है, तो आपके पास वोल्टता की जो वैल्यू आ जाएगी ई आर एम एस इक्वल ई नॉट का 70%, या आप लिख सकते हैं ई आर एम एस इक्वल ई नॉट मल्टीप्लाई 0.70। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ई आर एम एस वोल्टा, प्रत्यावर्ती वोल्टा, और ये प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं हमारे पास, प्रत्यावर्ती परिपथों या उपकरणों में जो धारा या वोल्टा के व्यक्त किए गए मान, इनके वर्ग माध्य मूल मान ही होते हैं। यानी जितने भी आपके पास प्रत्यावर्ती परिपथ है, प्रत्यावर्ती उपकरण है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई बल्ब है, आपके पास उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू होती है आपके पास आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के आरएमएस मान को आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं। कौन सा मान कहते हैं इसे, आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं। किस मान को कहते हैं, ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है। दिष्ट धारा अमीटर या वोल्ट मीटर जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या है ये आधारित है। इनकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को मापना चाहे तो पाठ्यांक शून्य होगा। अगर आप क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को मापना चाहते हैं इनसे, तो उसका मान कितना होगा बेटा, शून्य होगा, क्योंकि सुई पर बलागुण आवर्त रूप से दोनों दिशाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तित होगा। यानी इसमें धारा का मान एक बार पॉजिटिव चला जाएगा, यानी सुई का मान बार बार बदलेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो उससे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है, दिशाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तित होगा कि जड़त्व के कारण सुई माध्य स्थिति में ही बनी रहेगी। यानी जो सुई है अमीटर और वोल्टमीटर की, जो वो कहाँ रहेगी, बिल्कुल शून्य पे ही रहेगी। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए तप्त तार, यानी ऐसा तार उपयोग में लिया जाता है जो क्या करे, ऊष्मीय प्रभाव को कंट्रोल करके रख सके। ठीक है, तप्त तार अमीटर की सहायता ली जाती है जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो धारा के किस प्रभाव पे आधारित है बेटा, ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है।
तो ये हमारे पास हो गया आरएमएस वैल्यू हो गई किसकी बेटा, धारा की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अलग बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब इसके आगे का जो टॉपिक होगा उस पर बेस्ड होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे शुद्ध प्रतिरोध की, शुद्ध हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं संधारित्र, शुद्ध कुंडली के लिए। तो उनके लिए हम क्या करेंगे बेटा, धारा और वोल्टेज में संबंध देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।